हम्म, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। थ्योरी है ये, बस इसमें वो नहीं है। ठीक करा दिया ना। वही क्या रिसेप्शन में आइए उसे बोला ना सीधे उतने के अभी बोल देंगे, क्लास के बाद बोलती हूँ। डिटेल डिटेल इंडेक्स करके होगा। और भी मान बोलना उसे। विदिका रूपम का मैसेज देख लो।
लिख लिया? वो एनेक्सर लिखा हुआ है, एनेक्सर क्या बोलते हैं? एनेक्जर। हाँ, उसमें लिखा हुआ है स्केड्यूल और टू द कंपनीज ऑफ एक्ट, मतलब कि रेफर करना है, एक तरीके से रेफरेंस है दिखा दो एनेक्सर। हाँ, उसमें रेफर करके अनुलागना क्या है ये? एनेक्सर। तुम उसका रेफरेंस ले सकते हो कि उसका फॉर्मेट वहाँ पे कैसे होगा। तो फॉर्मेट तो हम मैं बाद में देख के बताऊंगा। ये नहीं। यही तो है यही है। स्केड्यूल 3 लिखा हुआ है इसमें। छोड़ सकती है। अच्छा, अभी भी हम हो गया इसका नहीं, हो गया। अब मंडे को बताएगा क्रिश। अच्छा, आज फ्राइडे है ना? कल भी तुम्हारी कोई क्लास नहीं हुई थी? एफएम हो गया है तुम्हारा? कल भी नहीं होगी। नहीं, कल नहीं हुई थी ना। अच्छा, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसे हमने सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ी थी ना, उसके अंदर अगर हम जैसे हमारा कोई ऑपरेशन कोई सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दे, ठीक है, तो वो हम डील करेंगे AS24 से। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या? जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट ए बनाती है और प्रोडक्ट बी भी बनाती है, तो उसने क्या करा, प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो इसका मतलब है, ठीक है। ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirety, such as by selling the component in a single transaction or by demerger। या तो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उस ऑपरेशन को, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशन को पूरा एंटायरिटी के साथ ख़त्म कर दे रहे हैं, है ना। मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन से हमने पूरा का पूरा वो प्लान ही ख़त्म कर दिया, हमने पूरा का पूरा कंपोनेंट सेल कर दिया, तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंटायरिटी में करना, सिंगल ट्रांजैक्शन में हमने ख़त्म कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, डिस्पोजिंग ऑफ पीसमेल, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में हमने ख़त्म किया उसको, ऑपरेशन को, सच एज कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी सेटल करे या फिर कुछ सेकंड चीज़ करी, तो इस तरीके से पीसमेल से डिस्पोज ऑफ किया। थर्ड क्या है, टर्मिनेटिंग थ्रू द अबेंडनमेंट, मतलब कि हमने ना उस ऑपरेशन पे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने उस पर ताला ही लगा दिया, ठीक है। तो हम इन तीन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, एक कॉम्पोनेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और वो डील करता है कौन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन AS24। बी पॉइंट क्या है, दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन। अब ये जो मेजर लाइन है ना, अब ये हमें डिफाइन नहीं किया गया कि क्या मेजर लाइन। सब लोग फ़ोन चला रहे हो, देख लेंगे, अभी देख लें, पहले हम AS24 कर लें। देखा नहीं था मैंने, बस ऊपर ऊपर से अच्छा अभी रुक जाओ, अभी फ़ोन अंदर रख दो और सुन लो, पहले सुन लो। दैट रिप्रेजेंट पढ़ लो पहले, दैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मयंक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। पहले ये कंप्लीट कर ले, कर ले।
डैट रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन। अब ऐसे ना सेपरेट मेजर लाइन को ना डिफाइन नहीं किया कि क्या मेजर लाइन, ठीक है। अब वो मेजर लाइन को हम सेपरेट बिजनेस सेगमेंट मान सकते हैं या जोग्राफिकल एरिया मान सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, या हम उस कंपोनेंट को अलग से, मतलब कि हम उसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं उसके ऑपरेशंस को, जैसे कि हम उसके लिए सेपरेट रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, सेपरेट लेबर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे ऑपरेशनली हम उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो या तो हम उस सेपरेट चीज़ को अगर हम पूरे को डिसकंटिन्यू कर देना तो वो होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो एंटायरिटी में, पीस मिल में, या फिर टर्मिनेटिंग उसको अबैंडन करके, ठीक है। या फिर वो रिप्रेजेंट कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेपरेट मेजर लाइन, या फिर हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब तो ये हो गया। यहाँ पर ये जो डिसकंटिन्यू ये लिखा है डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली, इसका मतलब लिखते हैं ऐसे पॉइंट डाल के लिख लो, या तो यहाँ पे ठीक है। तो डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। वो जो हम हमारा सेपरेट कंपोनेंट है ना, उसके एसेट्स और लायबिलिटी को हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, उसके रेवेन्यू को पता लगा सकते हैं, या एटलीस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अगर हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं
पता लगा सकते हैं कि उसके लिए हमने कितना एसेट लाइबिलिटी का यूज़ करा, रॉ मटेरियल का यूज़ करा, रेवेन्यू एक्सपेंस, तो वो हमारा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली। और अगर ऐसे पूरे कंपोनेंट को हम सेल ऑफ करते हैं एंटायरिटी में, पीस मिल में या फिर अबैंडन करके, तो वो हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर रह गया पॉइंट नंबर 2, सेपरेट मेजर लाइन। अब देखो सेपरेट मेजर लाइन में जैसे कि ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 50% है, यहाँ पर शेयर हमारा 50% है, यहाँ पर 45% है और यहाँ पर 5% है। तो हम इसको क्या मेजर बोलेंगे, मतलब नहीं बोलेंगे ना मेजर। अब मेजर डिफाइन नहीं है, लेकिन हम उसको देख करके जजमेंट के साथ बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेजर है या कौन सी चीज़ मेजर नहीं है। अब ये छोटा सा परसेंटेज होगा तो उसको मेजर नहीं बोलेंगे, अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो हम इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बी को डिसकंटिन्यू करेंगे ना तो ये हमारा मेजर लाइन हो जाएगा, ये हमारा फिर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। बस ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 3। और इतने पॉइंट हैं? थोड़े से ही हैं यार, रुको बताते हैं। इसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही है बस। डिस्क्लोजर के बाद एक पॉइंट और है, 2.5।
हेलो, लिख लिया क्या सबने? देखो क्या लिखा हमने, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हम डिस्क्लोजर को कब मानेंगे और हम उसे कब डिस्क्लोज करेंगे, ऐसा हम कब करेंगे? ठीक है, जब इनमें से विच एवर इज अर्लियर हैपन होगा एंटिटी में। पहला हमारे पास क्या है, द एंटरप्राइज हैज़ एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। अभी हमने देखा था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब होता है जब या तो हम सिंगल ट्रांजैक्शन में या इंस्टॉलमेंट में हमारे एक कंपोनेंट को सेल करें, है ना। तो अगर एंटरप्राइज किसी के साथ उसको सेल करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है तो हम उसको डिस्क्लोजर मतलब क्या बोलते हैं, क्या वो हमारा डिस्क्लोजर इवेंट हो जाएगा, है ना। मतलब वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तब हम उसे डिस्क्लोज करेंगे ना। तो पहला पॉइंट क्या है, एंटरप्राइज ने किसी थर्ड पार्टी के साथ सेल का एग्रीमेंट किया। डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें कंपोनेंट को सेल करना पड़ेगा, तो हमने किसी के साथ सेल एग्रीमेंट किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज़ बोथ approved the details of formal plan for discontinuance and made announcement of the plan। हमारे इन A और B में ना और लिखा है और, ठीक है, या ये इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा हम उस डेट पर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों पॉइंट का दोनों का होना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एंड है। ठीक है, हमारे पास अगर तीनों की डेट्स आएगी ना, अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया कि इसकी कुछ डेट गिवन है, इसकी कुछ डेट गिवन है, इसकी कुछ डेट, एक ऐसा क्वेश्चन है अभी एमसीक्यू में, ठीक है, तो हम
इन दोनों का तो हमारा जो होना चाहिए, तो फिर इन दोनों का तो जो लेटर डेट आएगी वो हो जाएगी, है ना। लेकिन इन दोनों का लेटर और इन दोनों का अर्लियर, वो डेट पर हम क्या करेंगे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, ठीक है। तो और इन दोनों का लेटर में क्या है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया वो प्लान सेल करने के लिए और अनाउंस कर दिया, तो ये दोनों काम हो गए। और फिर उसके बाद हमने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशन या ऑपरेशंस, लड़ लो पहले, पढ़ कर लो ना, पढ़ लो। क्या ऋषु, ऋषु ने आने ही छोड़ दिया है। चॉकलेट ऑफर करेंगे। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम ऋषु। कोई इमोजी है, काला बच्चा इमोजी, काला बच्चा इमोजी, भूत वाला, भूत वाला इमोजी। वो सोचता है कि दूसरी साइड बच्चे बैठे डर जाएंगे। डराने के लिए उसको जरूरत है इसकी रिश्ता। उसका कुछ और है। अकाउंट की लास्ट क्लास है जो तू भेज सकता है, भेज दे। और वेदिका भी लास्ट क्लास है, सब देख लेंगे। वेदिका नहीं है उसका नाम, विदिका है उसका नाम, विदिका। उसकी लास्ट क्लास है ना आज। यस, लास्ट क्यों है, अभी टेस्ट देने टेस्ट देने हैं अभी इनको। टेस्ट सब ऐसे ही है, चलते रहेंगे, कल देंगे। मुझे क्लास लेने में मैं टेस्ट को ऑनलाइन कर लिया। आज तो पेपर है। हम फिर टोटल अकाउंट को मिला के वैसे जेएम हम फेवरेट होगा। अच्छा, दोनों में फेयर एक साथ ही करते हैं क्या? अब तो शायद ना
2-3 दिन को आना है बस। क्यों मतलब क्यों आ रही है? क्या करना है? नैना? मंथ अच्छा महीना। सैलरी। मुझे नैना, वो महीना कहता है महीना। मतलब महीना होता है महीना नहीं। वो महीना है महीना। लेकिन महीना फिर मैं भी सैलरी कट जाएगी ना। साल तो है ना, इसको तो चलेगा। ये चालू नहीं होता है, ऐसे सब लोग ही करते हैं। तुम भी जब जॉब करोगे ना तो तुम भी यही करोगे। नहीं अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा माँ, तो 2-3 दिन का मुंह क्या देखना, दिन का भी जल्दी शर्ट अभी थोड़ी 2-3 दिन अगर मन नहीं लग रहा है यहाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम शुरू करो जॉब करना पहले, तब बात करेंगे। फिर जब तक आप खुद बच जाए ना, मैं क्यों भूलूंगी, फिर कॉल में उठा होगा फिर क्या मैं कभी नहीं भूलूंगी, नेवर एवर एवर। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर नाम के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कुछ भी। नाम फ्री हो? हमें ऑलवेज। फिर तो मैम बोलेंगी नहीं नहीं, मेरा तो शेड्यूल टाइट है। ये आपके पे आंसर्स मांगते थे, कॉल पे आंसर्स करते मैं वैसे अभी मेरे बिहाफ में बात करता है ना, यहाँ पे क्या पड़ गया ना, तो अपने यहाँ पे इतने इतने सारे आंसर्स मेरे बिहाफ पे देता है ना मैम, तो मयंक ही करेगा आंसर। उसके लिए उसे कौन से रूशल। तैयार है आने के लिए? रूशल कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई वो चीज़ से कलर से बोली बेचारा कोई क्वेश्चन पूछता रह जाएगा, वो आंसर ही नहीं देगा। क्यों नहीं देते, मैं समझ में नहीं आता इसकी बात। ऐसा कोई कुछ भी भला बुरा कह दो तो चुपचाप सुनता रहेगा, पर ये सब बोलेगा नहीं। हमारा आवाज़ निकलती है। घर में जो आज उससे बोली तो छोड़ता रहेगा। वो बता रही हूँ रेंज में है, वो बताओ कैसे उठाते हो? क्या बताएं इसको? ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आराम से बिजनेस और जोग्राफिकल सेगमेंट के बारे में बता देंगे, डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इस तरीके से निकलेगा, फिर उसके बाद डेट एंड पीरियड ऑफ फॉर विच डिसकंटिन्यूअस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, सब कंप्लीट। एक लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 लिख लो, फिर ये कंप्लीट, फिर क्वेश्चन आंसर करना है, फिर सब खत्म। Last topic, but not least. Last but not the least, But but it is not on the paper. It is not important. this topic is not going to decide this later in the examinations. No, you have taken that on your result. You can do this one. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यू कैन लीव दिस टॉपिक Important है कि Whatever is the opposite happens. the criteria A of डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्राइटेरिया ए का मतलब हम बात कर रहे हैं इस क्राइटेरिया की। हमारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो क्राइटेरिया ए था, हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना, अब नेसेसरी नहीं है कि हम उसे हमेशा ही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलें। अगर नीचे लिखी हुई बातें अगर आपको किसी भी केस स्टडी में दिखाई देगी तो आप उसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलोगे, ठीक है। जो पॉइंट्स अब हम लिखने वाले हैं, मतलब वो 3 पॉइंट हुए और उसके बाद ये वाला पॉइंट हुआ। क्या एग्जाम्पल करेंगे ना अभी, इसके अंदर 4 पॉइंट है। कोई
इसके अंदर 4 पॉइंट है। सॉरी, इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, फेजिंग आउट। ये देखो सब दिमाग डाइवर्ट कर देगी। इसमें अकाउंट्स में ज्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे। आपको लेकिन 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। It's our priority. टारगेट इज़ 100% मॉड्यूल कंप्लीट, 90%. और 100% मॉड्यूल कंप्लीट करने के साथ कुछ एक आध 2 से 3 पास्ट ईयर पेपर कर लेना, आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लेना। ये बाहर कुछ नहीं आएगा, बट ये 40 मार्क्स अचीव नहीं होते। 40 मार्क्स आराम से अचीव हो जाएंगे अकाउंट्स में। ये कौन से करेंगे? और की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अबे नहीं दूसरी ये वाला नहीं, सिर्फ मॉड्यूल 3 नहीं करना है, तीनों मॉड्यूल करना है। नहीं, ऐसा नहीं सोचो। पास तो हो जाएगा, अपन एग्रीगेट नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या पता वो बड़े वाले क्वेश्चन ही ना आए, हो सकता है एएस के क्वेश्चन इतने इजी आ गए तो आपको आता मतलब कि नहीं कर पाओगे। पर ये स्ट्रैटेजी लेते हुए आप एग्ज़ाम में के लिए मत जाना कि बस मॉड्यूल 3 हमने कर लिया तो। ये स्ट्रैटेजी मैं दूसरे को ही सजेस्ट करता हूँ अपने तक में। अपने कॉम्पिटिटर्स कम करना, अपने कॉम्पिटिटर। रेडी करो। वो था ना एक 3 इडियट्स में, मेरे को तो कोई मजा आया। हमको सीरीज बना रहा है। जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता था, याद है? यही तो राजनीति है, कभी बेइज्जती तो नहीं कराई। यही तो राजनीति है। वैसे भी फाइनल तक जाते जाते दोस्त कम होते जाते हैं। फाउंडेशन में बहुत सारे होते हैं, इंटर में कम होते हैं, फिर फाइनल में और कम होते हैं। ए बी ऐसा क्यों होता है? क्या क्या एब्रप्टली, RUPTLY। स्ट्रेंथ देखो आप, फाउंडेशन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है, इंटरमीडिएट की स्ट्रेंथ कम होती है, फाइनल की और कम होती है। सिर्फ ये किसी भी कोचिंग सेंटर में हम देख सकते हैं। ये फाउंडेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमीडिएट की स्ट्रेंथ क्लास के लिए कीपर स्टूडेंट आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अभी अकाउंट्स हमारे तो खत्म हो गई, अब जो नया बैच चलेगा फिर दोबारा से अकाउंट्स आप पढ़ लो पहले। और हम दोबारा भी आ जाएंगे, फिर दोबारा क्लास में कितने बैच में आओगे आप? पिछले बैच में भी आए थे। इसलिए हम आए थे। करवाया तो था मैंने आपको मर्ज करवा के। तो वो हमारे मर्ज हुए थे, हम क्यों मर्ज नहीं हुए? अच्छा ठीक है ओके। वो हमारे अब ऐसा
8 बजे तक। क्वेश्चन लगेगा ही। मैराथन क्यों करेगा? हम घर से जो है वो करेंगे हाँ, स्टोरीज वगैरह और जो कॉमेडी जो भी है हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, बताओ ना, क्या तैयार हो? क्या हमारे साथ मैराथन करके ठीक है। सच में ना कावड़ याद है। सर का किसी का मिल जाएगा ना मुझे। 25 घंटे हो रहे हैं। बहुत सुने बैठे थोड़ा एसी ज़्यादा, डिस्कशन हो जाएगा। थोड़ा एसी ज़्यादा चलेगा। सिर्फ 25 घंटे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो प्रोजेक्टर चलेगा। वे भागना है। अरे नीचे वो पड़े होंगे ना कुर्ते कॉफी खाना पीना रिप्लेसमेंट IFS एकेडमी स्पॉन्सर हो गया ऐसी फिर। बात कैसे कर सकता है? ये तो लाइफ में कभी नहीं हो सकता। ऐसे की एक बात ही करते हैं कि मतलब गर्मी भी होती है वाटर कूलर नहीं लगा रहा वाटर कूलर तो होती है ठंडे पानी पानी कितने साल तक चाहिए? पानी वाटर इतनी अंधी तो क्लास में क्या डिस्टर्ब करते हो? हम सर की बात कर रहे हैं सर फास्टिंग हम चाहते हैं अगर हम मैराथन करेंगे तो हैवी डिस्कशन करेंगे नेचर आ जाएगा। हो गया ना आपके हैवी डिस्कशन आप क्या रजिस्टर क्लास खत्म करके चले जाओ। हाँ वो थोड़ी सी रह रही है ना मेरे माता से नहीं काम करो पर आप करेंगे सर की कॉस्ट तो सेव करनी है आपको बड़ा हाथ है कौन से CA की जोड़ी यस बोलिए खोल लिया। अच्छा पहले तो ये देख लो जो अभी हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ए ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है कि ये वाले जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ना, इन एग्जाम्पल्स को हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, पहला है ग्रेजुअल एंड इवैल्यूएशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ क्लास ऑफ सर्विस। ग्रेजुअल और आ गई लाइट। ग्रेजुअल और इवैल्यूएशन क्या ऑन करूं? अरे यार 5 मिनट की क्लास है आपकी। लो हो गया। हाँ बताओ स्लाइड तो दे रहा हूँ ग्रेड डिस्टर्ब मत कर अब। लेट ध्यान कंप्लीट कर दे दो। ग्रेजुअल और इवैल्यूएशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्लास ऑफ सर्विस, मतलब कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को स्लोली फेज आउट कर रहे हैं तो हम उसे नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको ये वर्ड्स दिखे ना किसी भी केस स्टडी में तो उसको बोलना कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ग्रेजुअली इवैल्यूएशनरी फेजिंग आउट मतलब स्लोली फेज आउट करना। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन द ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। अगर हमारे पास ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस है उसके अंदर हम कुछ सेवरल प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन, जैसे कि सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, अब वहाँ पर पहले होते थे आपके पास 10 आइटम्स होते थे। ठीक है, अब उन 10 आइटम्स में से उन्होंने क्या करा ना, अपने मेन्यू में 8 आइटम्स ही रखे हुए हैं, 2 आइटम उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए। तो ये वाला जो डिसकंटिन्यू है ना 2 आइटम का, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन, हाँ हाँ, कुछ आपको कुछ इन्फॉर्म किए बिना, वो जो बोल रही है लेकिन सही बोल रहा है कि कुछ इन्फॉर्म किए बिना आप आज गए, आपने देखा 10 आइटम, आप कल गए आपने देखा 8 आइटम। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़,
शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की बस हमने एक्टिविटी को शिफ्ट किया है, डिसकंटिन्यू नहीं किया है, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्शन, जैसे कि सपोज यहाँ पर हम कोई फैसिलिटी को क्लोज कर रहे हैं, जैसे कोई हमने फैसिलिटी क्लोज करी, निकाल लिया, तो वो फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू करना हुआ, ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना नहीं हुआ, है ना। जैसे रेस्टोरेंट में अगर वेटर की सर्विसेज है तो हम उसे लेकर के जा रहे हैं, उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो है, वो फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू करना होता है वो। हाँ हाँ, जैसे लाइट नहीं आ रही लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं कि बेचारे बच्चे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, या तो इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं या तो कॉस्ट सेविंग के लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर वो वाले इलस्ट्रेशंस तो नहीं है, ये वाले करो। हाँ, ए बी डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द क्लोथिंग डिवीजन, इसका आंसर बताओ रीड करके। पहले आपने क्या करना है, लास्ट वाला बी पॉइंट का विच एवर इज लेटर लेना है, क्योंकि उन दोनों को साथ में कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता था, डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल, डेट ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट, इनका 15 मार्च। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, डेट ऑफ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, तो मतलब कि 15 और 1 जुलाई में से विच एवर इज अर्लियर। तो to qualify as a component that can be distinguished operationally and for financial reporting purposes, the conditions are to be met are, हमने ये लिखे इसके conditions क्या क्या थे, all of the above। थर्ड का आंसर discontinuing which is incorrect बताना है आपको, which is incorrect। Discontinuing operation is a component of an enterprise that may or may not be distinguished operationally, that should मतलब discontinuing operationally हमारा एक पॉइंट था, may और may not नहीं था, ठीक है। फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गोइंग कंसर्न हमने कहीं नहीं देखा कि ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो। रोहिणी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल, उसके दो कंपोनेंट्स है, एक पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल। द कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रैटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार एंड टू प्रोड्यूस ओनली कमर्शियल व्हीकल ओवर द कमिंग 5 years। वो अपना पूरा पैसेंजर कार को डिसकंटिन्यू करके सिर्फ कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली है। However, no specific plan have been drawn up for the sale, neither for division nor for its asset. As part of its prospective plan, it will reduce the production of passenger cars by 20% annually. It also plans to establish another new factory for the manufacture of commercial vehicles and transfer surplus employees in a phased manner। यहाँ पर लिखा है इट ऑल्सो प्लान्स टू स्टैब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री। दोबारा से समझो, यहाँ पर दो है कार्स, एक पैसेंजर व्हीकल एक कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लान, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है। एज पार्ट ऑफ इट्स पर्सपेक्टिव प्लान इट विल रिड्यूस। अब वो पैसेंजर कार को जो डिसकंटिन्यू करना है ना, उन्होंने ये सोचा कि हम हर साल 20% करके उस पैसेंजर कार वाले यूनिट को ख़त्म करेंगे, तो 5 साल में डिसकंटिन्यू हो पाएगा वो।
इट ऑल्सो प्लान्स टू इस्टेब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री, और फिर वो क्या चाह रहे हैं कि हम एक और फैक्ट्री कमर्शियल व्हीकल के लिए ही खोलें, और फिर जो इसके 20% करके एम्प्लॉयज़ वो हो रहे होंगे मतलब यहाँ से 20% लेबर जैसे कम हो रहे होंगे, तो वो कहाँ जा रहे होंगे, यहाँ पर वो हम लगा रहे होंगे एनुअली। ठीक है, अब आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। इफ मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन इटसेल्फ can be considered as a discontinuing operation within a meaning of AS 24? No. अभी हमने एग्जाम्पल्स में यही वर्ड लिखा था, gradual phasing out. No. If a company passes a resolution to sell some of the assets in passenger car division and also to transfer few other assets of passenger car division to new factory, does this ट्रिगर द एप्लीकेशन ऑफ AS 24? जब वो ही कवर नहीं हो रहा तो ये कहाँ से ट्रिगर करेगा AS 24 को? वुड योर आंसर टू above be different if the company resolves to sell the assets of passenger car division in phased out but time bound manner? अब सिर्फ phased out नहीं है, हम उसमें टाइम भी लगा रहे हैं कि हम इतने महीने में कंप्लीट कर देंगे पूरा, तो ये यस नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा इस सेशन का बोल दो आज बोल तो इसी के साथ आपका अकाउंट्स खत्म होता है। और अब किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लासेस कंप्लीट होती है, लेकिन आप लोगों को टेस्ट देने पड़ेंगे। अब हमारा साथ डाउट्स और टेस्ट के लिए बना रहेगा।